हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे फसल के बारे में। आखिर फसल होता क्या है और फसल कितने प्रकार के होते हैं। तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तो आखिर फसल क्या होता है। फसल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स। चलिए अब आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। आखिर फसल क्या होता है। एक निश्चित क्षेत्र में समय समय पर लगाए जाने वाले पौधे और समय समय पर उस पौधे को काटा जाना ही हमारा क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। एक निश्चित क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधे और उसे समय समय पर काटे जाने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। जिससे कि मनुष्य की आपूर्ति को क्या हो, पूरा हो, वही हमारा क्या कहलाता है, फसल कहलाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में लगाए जाने वाले पौधे जिससे मनुष्य को क्या हो, मनुष्य को अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, उस पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल जो हमारा होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा रबी फसल। ये हमारा हो गया रबी फसल। दूसरा हमारा हो जाएगा खरीफ फसल। और तीसरा हो जाएगा जायद फसल। जायद फसल। इसको एक सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। पहला रबी फसल, दूसरा हमारा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जायद फसल। तीसरा हो जाएगा खरीफ फसल। और एक होता है अलग से नकदी फसल, इसको भी लिख देते हैं। चौथा क्या होता है, नकदी फसल। यहाँ कोना पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है नकदी फसल। कमेंट बॉक्स में बताइए तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रबी फसल क्या होता है। किसके बारे में जानेंगे हम लोग, रबी फसल के बारे में। रबी फसल क्या होता है, उसके बाद जानेंगे लोग जायद फसल, उसके बाद जानेंगे खरीफ फसल और लास्ट में जानेंगे जायद फसल। इन चारों को समझने में किसी को दिक्कत। जो हमारा फसल होता है लगभग कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक अलग से हम जोड़ दिए हैं नकदी फसल। ये भी फसल के ही प्रकार होते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा जायद फसल, तीसरा खरीफ फसल, चौथा नकदी फसल। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत। चलिए, आशा करते हैं कि किसी को दिक्कत, समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। ये टेबल बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो आप लोग मैनेज करिए, क्योंकि स्केल से नहीं बना रहे हैं, हाथी से। चलिए, खरीफ फसल, रबी फसल शीतकालीन मौसम में लगाए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग शीतकालीन फसल भी कहते हैं, या फिर ठंडे का मौसम में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। इसको बोलते हैं शीतकालीन फसल। शीतकालीन फसल।
कौन फसल का नाम शीतकालीन है? यह है रबी फसल का नाम क्या है? शीतकालीन है। रबी फसल का नाम क्या है? शीतकालीन फसल है। क्यों? क्योंकि इसे शीत के मौसम में उगाया जाता है, मतलब लगाया जाता है, या फिर इसको बोला जा सकता है या फिर ठंडी के मौसम में लगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहते हैं। इस फसल को लगाने का समय ये लगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, जो कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है? नवंबर दिसंबर अभी स्टार्ट हुआ है, या फिर अभी भी लग रहा है, तो इसका मुख्य रूप से अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। अक्टूबर और नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है। और काटा कब जाता है? ये काटा जाता है मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल, मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। कटाई कब होता है? मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत? रबी फसल, ठंडे के दिन में लगाए जाने वाले फसल को हम लोग रबी फसल कहते हैं। ठंडी के दिन में लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। ठंडी के दिन में लगाए जाते हैं या फिर शीत के दिन में लगाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा जाता है? रबी फसल के भी नाम से जानते हैं। ये लगाने का समय अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है? उसको काट लिया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब चलते हैं रबी फसल में, यानी कि इस समय कौन कौन सा फसल लगाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण फसल है, इसको याद करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हमेशा लगभग पूछते ही रहता है। पहला हो गया गेहूँ, गेहूँ, दूसरा चना, चौथा मसूर, मसूर क्या होता है? ये इसी समय लगाया जाता है। उसके बाद तेल वाले फसल भी लगाए जाते हैं, जैसे तेल वाला में हो गया सरसों, सरसों, सरसों समझते हैं? तूरी, जिसे हम लोग पेर कर तेल निकालते हैं। उसके बाद होता है अलसी, अलसी, अलसी समझते हैं? तीसी नाम सुने हैं? तीसी, तीसी को ही क्या बोलते हैं? अलसी बोलते हैं। तीसी, तीसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? अलसी के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। और भी इसमें बहुत सारे फसल लगाए जाते हैं, जैसे इसी समय लगाया जाता है। बाजार में इस समय क्या देखने को मिलता है? मटर, मटर हो गया। उसके बाद आता है खेसारी, खेसारी। उसके बाद आता है बकला, इत्यादि बहुत सारे फसल लगाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो फसल लगाए जाते हैं उसका हम नाम लिख दिए हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए तो। फसल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? फसल हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं या फिर 4 प्रकार के होते हैं। पहला रबी फसल, दूसरा जायद फसल, तीसरा खरीफ, चौथा नकदी। रबी फसल ठंडे के दिन में उगाया जाता है, यानी कि शीत में उगाया जाता है, इसलिए इसको शीतकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। ये इसको लगाने जाने का समय, यानी कि इस फसल को लगाए जाने का समय अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसका प्रमुख फसल गेहूँ, चना, मसूर, इसमें तिलहन भी आता है, जिसमें सरसों, अलसी यानी कि तीसी बोलते हैं। उसके बाद मटर, खेसारी, बकला, ये सब क्या है? ये दाल के प्रकार है। ये भी किसका प्रकार है? दाल के प्रकार है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं जायद फसल। जायद फसल को अभी छोड़कर हम लोग चलते हैं खरीफ फसल, या फिर इसे भी बोल देते हैं मार्च अप्रैल। जब ये फसल कटाई कर लिया जाता है तो उसके बाद अप्रैल मई में, मार्च अप्रैल, जब इसको काट लिया जाता है, काटने के तुरंत बाद लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तुरंत मार्च अप्रैल के कटाई के बाद लगाए जाने वाले फसल क्या कहलाते हैं? जायद कहलाते हैं।
ये वाले फसल गर्मी के दिन में लगाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग गर्मी फसल के भी नाम से जानते हैं, यानी कि ग्रीष्मकालीन फसल। किस नाम से जानते हैं? ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से भी जानते हैं। ग्रीष्मकालीन फसल, ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। इस फसल को लगाए जाने का समय, ये फसल अप्रैल मई में लगाया जाता है। अप्रैल मई में लगाया जाता है। अप्रैल मई में लगाया जाता है और जून जुलाई में काट लिया जाता है। किस में काट लिया जाता है? मई जून जुलाई में काट लिया जाता है। जून और जुलाई, जून हो गया, जुलाई, जून जुलाई में काट लिया जाता है। कटाई। जायद फसल उसे कहते हैं। ग्रीष्मकालीन समय में लगा मतलब गर्मी के दिनों में लगाए जाने वाले पौधे जायद फसल कहलाते हैं। जायद फसल का लगाने का समय थोड़ा अधिक कम होता है, जो कि रबी फसल कटाई के तुरंत बाद लगाया जाता है और जस्ट ही 2 या 3 मंथ में क्या कर लिया जाता है? उसको काट लिया जाता है। गर्मी के दिन में उगाया जाता है, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। इसका लगाने का समय मार्च अप्रैल है, लगाने का समय अप्रैल मई है, कटाई करने का समय कितना है? जून जुलाई में इसका कटाई कर लिया जाता है। इसका प्रमुख फसल हमारा हो गया तरबूजा, तरबूज, खरबूज, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, खीरा ककड़ी इत्यादि फसल इस टाइम लगाए जाते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो समझने में किसी को दिक्कत है? जायद फसल उसे कहते हैं। रबी फसल काटने के बाद जो फसल लगाया जाता है उसको हम लोग जायद फसल के नाम से जानते हैं। ये फसल गर्मी में लगाया जाता है, इसलिए इसको ग्रीष्मकालीन फसल कहते हैं। इसे लगाने का समय अप्रैल मई है, काटने का समय जून जुलाई। इसमें का प्रमुख फसल तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये क्या कहलाता है? जायद फसल कहलाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं खरीफ फसल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि सुनने से जल्दी याद हो जाता है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ताकि क्या हो, आप लोगों को रिवीजन के तौर पर जल्दी ही याद हो जाए। अब हम लोग चलते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल जायद फसल के कटाई के बाद लगाए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। ये वाली खरीफ फसल वर्षा के मौसम में लगाया जाता है, इसलिए इसको वर्षाकालीन फसल के भी नाम से जानते हैं। वर्षाकालीन फसल, वर्षाकालीन फसल के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा के मौसम में लगाया जाता है, इसलिए इसको वर्षाकालीन फसल कहते हैं। खरीफ फसल को लगाने का समय ये जून जुलाई में लगाया जाता है। जून जुलाई में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब वर्षा होना स्टार्ट होता है तब इस फसल को लगाया जाता है। क्यों जून जुलाई में लगाया जाता है? क्योंकि इस समय क्या होता है, हमारा मानसून आता है, तभी क्या कर दिया जाता है, इस फसल को लगाया जाता है। जून जुलाई में लगाया जाता है। जून जुलाई में क्या किया जाता है? लगाया जाता है। और काटा कब जाता है? यहाँ या फिर अक्टूबर नवंबर आते हैं तो क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में क्या कर लिया जाता है? इसको काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत? खरीफ फसल में
मुख्य रूप से लगाए जाने वाले फसल हमारा कहलाता है। कौन फसल खरीफ के मौसम में लगाया जाता है? सबसे पहला आता है धान। क्या आता है? धान। ज़्यादातर ऑप्शन में क्या देता है? धान। ये प्रमुख खरीफ फसल का प्रमुख फसल कौन सा है? धान है। उसके बाद क्या क्या लगाया जाता है आप लोग बोलिए तो? धान हो गया, सोयाबीन हो गया, धान हो गया, सोयाबीन हो गया। बताइए तो कमेंट बॉक्स में, तब तक हम देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में, बताइए तो। वीडियो फ्रेश है ना? क्लियर है ना? फ्रेश वीडियो? चलिए वीडियो तो क्लियर है। चलिए आप लोग बताइए तो। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग खरीफ फसल। खरीफ फसल में हम लोग प्रमुख फसलें जान रहे थे। पहला हो गया धान, दूसरा हो गया सोयाबीन, तीसरा हो गया ज्वार, उसके बाद हो गया बाजरा, उसके बाद हो गया मक्का, उसके बाद मूंग, इत्यादि फसल लगाए जाते हैं। प्रमुख फसल यही है जो आप लोग याद करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें से 1 से 2 नंबर फिक्स ही पूछता है, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, या फिर बोर्ड एग्जाम हो, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, ये हमेशा क्या करता है? पूछता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके बाद एक और भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा हो गया जूट, उसके बाद जूट समझते हैं? पटसन, जूट, जिसे बोरा बनते हैं, चट्टी का बोरा देखे हैं जिसमें आलू आता है, इसी से बनता है, जूट से। उसके बाद कपास हो गया, जूट और कपास इत्यादि और सब फसल लगाए जाते हैं जो बताएं ये क्या है? प्रमुख फसल है। उसके बाद आता है हमारा नकदी फसल। क्या आता है? नकदी फसल। इसी में आ जाएगा हमारा गन्ना समझते हैं? गन्ना, जिसे हम लोग ईख बोलते हैं, ईख, ये किस में आता है? खरीफ फसल में आता है। उसके बाद आता है नकदी फसल। नकदी फसल उस फसल को कहते हैं जिसे हम लोग खाने के उपयोग से नहीं, क्या करने के लिए? बेचने के लिए उगाए जाते हैं, बेचने के लिए लगाए जाते हैं। उस फसल को क्या कहते हैं? नकदी फसल। यानी कि उसको नगद में उसको बेचा जाता है, खाने के लिए नहीं उगाया जाता है बल्कि बेचने के लिए उगाया जाता है, जिसे हम लोग नकदी फसल के नाम से जानते हैं। जैसे फिलहाल इस समय चारों तरफ ज़्यादातर खेत में, इधर पश्चिमी चंपारण में ज़्यादातर गन्ना होता है, ईख। तो ईख क्यों लगाए हैं किसान? क्यों? क्योंकि इसको बेचने के लिए, उसमें क्या करने के लिए? बेचने के लिए जाएगा। कहाँ जाएगा? मिल में जाने के बाद चीनी बनेगा, चीनी से क्या बनेगा? बहुत कुछ सामान बनेगा। मुख्य रूप से किस लिए उगाया जाता है? इसको बेचने के लिए। बताइए, कोई गन्ना अपने घर पे रखने के लिए थोड़े ना उगाता है। गेहूँ आदमी रख सकता है, धान रख सकता है, गन्ना थोड़े ना रखेगा, मक्का थोड़े ना रखेगा। सोयाबीन ये भी नकदी फसल, कपास ये भी नकदी फसल, जूट ये भी नकदी फसल। तो इसमें लिखते रहें। ये किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, जैसे खरीफ में भी, जायद में भी, और किसमें? रबी में भी, किस में भी उगाया जाता है। इसमें केवल इसका नाम लिख दे रहे हैं, नकदी फसल का नाम। जैसे हमारा हो गया गन्ना, जैसे हम लोग ईख बोलते हैं। उसके बाद हो गया सोयाबीन, उसके बाद हो गया जूट, उसके बाद हो गया कपास, उसके बाद मूंगफली हो गया, मूंगफली, उसके बाद हो गया
जो इसको खाते हैं लोग क्या बोलते हैं इसे रगड़ के? सुरती यानी तंबाकू। तंबाकू भी नकदी फसल में जाता है। तंबाकू तंबाकू कोई अपने घर के लिए थोड़े ना तंबाकू खेत में उगाता है, क्या करने के लिए? बेचने के लिए उगाता है। उसके उसके बाद हो गया हमारा तंबाकू। इसके बाद हो गया जो पीते हैं सुबह सुबह, क्या बोलते हैं? चाय, कॉफी, ये सभी हमारा क्या है? ये सभी नकदी फसल के उदाहरण है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो समझने में किसी को दिक्कत है? समझने में किसी को दिक्कत? सबसे पहले फसल, एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फसल क्या होता है? एक निश्चित क्षेत्र में समय पे लगाए जाने और समय पे काटने वाले पौधे को, जिसे मनुष्य को क्या हो, उससे लाभ हो, उसी पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल हमारे 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन फसल हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा रबी फसल, दूसरा जायद, तीसरा खरीफ और चौथा नकदी फसल। खरीफ फसल लगाने का समय, खरीफ फसल को ठंडे के दिन में लगाया जाता है या फिर यानी कि शीत के मौसम में लगाया जाता है, इसलिए रबी फसल को हम लोग क्या कहते हैं? शीतकालीन फसल कहते हैं। शीतकालीन फसल यानी कि रबी फसल को लगाने का समय अक्टूबर नवंबर महीने में लगाया जाता है और उसको कटाई करने का समय मार्च अप्रैल में कटाई किया जाता है। उसके बाद इसमें आने वाले प्रमुख फसल हो गया हमारा गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अलसी, मटर, खेसारी, बकला। ये क्या है? रबी के प्रमुख फसल है। उसके बाद हमारा हो गया जायद। जायद गर्मी के मौसम में लगाए जाने वाले फसल क्या कहलाते हैं? जायद फसल कहलाते हैं। गर्मी के मौसम में लगाने के कारण इसको गर्मी फसल कहते हैं या फिर ग्रीष्मकालीन फसल के नाम से जानते हैं। इस फसल को लगाने का समय मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और जून जुलाई में कटाई कर लिया जाता है। ये तीनों की अपेक्षा क्या है? ये मतलब बहुत ही कम समय, 2 या 3 मंथ के लिए ही लगाया जाता है। इसमें आने वाले प्रमुख फसल हो जाएगा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी। किसमें आता है? जायद फसल। उसके बाद अगला हो गया तीसरा खरीफ फसल। खरीफ फसल बरसात के मौसम में लगाए जाने वाले फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। बरसात के मौसम में लगाए जाते हैं, इसलिए इसको वर्षाकालीन फसल के नाम से जानते हैं। इसे लगाने का समय जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई कर लिया जाता है। खरीफ फसल में लगाए जाने वाले प्रमुख फसल हमारा हो गया धान, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, जूट, पटसन, गन्ना। ये सभी क्या है? किसका उदाहरण है? यह है खरीफ फसल का उदाहरण। अगला है यानी कि चौथा नंबर नकदी फसल। नकदी फसल उस फसल को बोलते हैं जो कि खाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बेचने के उद्देश्य से उगाया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग नकदी फसल। नकदी फसल में आने वाले प्रमुख फसल ईख, सोयाबीन, जूट, कपास, मूंगफली, तंबाकू, चाय, कॉफी और इत्यादि, मतलब और सभी भी फसल है जिसे नकदी फसल के रूप में जानते हैं। इसको व्यापार के उद्देश्य से ही लगाया जाता है। जैसे कोई क्या करे, कोई तंबाकू की खेती कर ले तो क्या वो अपने घर में पूरा रख लेता है? साल भर हम तंबाकू खाते रहेंगे? नहीं, क्या करते हैं? बाजार में लाकर बेचते हैं। उसके बाद हमारा ईख हो गया, ईख वैसे ही, सोयाबीन वैसे ही, ये सभी क्या है? नकदी फसल के उदाहरण है। यहाँ तक समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक देख ले रहे हैं वीडियो क्लियर है कि नहीं। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आज के क्लास में हाँ ये भी बोल रहा है लोग, रबी फसल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रबी फसल को हिंदी में रबी और फसल को क्रॉप्स यानी रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और इसको नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। और किसी को दिक्कत है तो बता सकते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना है? आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले क्लास में।
तब तक के जय हिंद।